इसे कलयुग का अमृत कहा गया है। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, चिकनाहट नहीं होती है तो इसे चिकनाहट देता है और शरीर को सुंदर करता है, शरीर को स्मूथ कर देता है। जैसे मक्खन खाते हैं जब स्मूथ हो जाता है ना, ऐसे ही शरीर को स्मूथ करता है। इससे कौन कौन सी बीमारी दूर होती है? देखिए, इससे अगर आंखों की रोशनी कम हो गई है, चश्मा चढ़ा हुआ है, इसमें फायदे होते हैं। बथुआ को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे और उसके बाद हम इसका उपयोग करें। आंखों की रोशनी आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग को सभी को होने लगी। पहले तो मान लीजिए बड़ों को होती थी और आजकल तो हर घर में बच्चों को दिखाई देने लगी है। और कहने में फिर हम कह देते हैं कि ये मोबाइल और फोन टीवी देखते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। जिन घरों में नहीं है उन घरों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। कारण है कि हमने इन खान पानों को जो है हमने अलग तरीके से बनाना शुरू कर दिया है। कहीं से देखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने बथुए को डाल करके 5 मिनट ही उबाला है। देखिए कितना कम हो गया है। और जो इसका पानी है ना, इसमें अपने आप में पानी होता है। थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल करके इसे उबालने के लिए रख दिया है। और इस पानी को ना आप चाहें तो अलग करके, घर में अगर किसी को डैंड्रफ हो रहा है, बालों में रूसी हो गई है, जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होती और खुजली बहुत आती है, और आप देखेंगे कि उनके सर से ना सफेद सफेद सा डैंड्रफ निकलता रहता है, ये अमृत है। इसके पानी को आप थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ठंडा करके इसी पानी में थोड़ा सा शैम्पू मिलाइए और बालों को धो लीजिए। एक बार में ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। इसके पानी में ही कितनी ताकत है, तो आप समझ सकते होंगे इस पत्तों में कितनी ताकत है। आज मैं आपके साथ पुराने जमाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पुराने जमाने के तरीके से वो साग की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कहीं लिप्त हो गई है, यानी कि वो अमृत जो खाना बनाया जाता था वो लुप्त हो चुका है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम फिर से उबलने देंगे और जब तक ये धीमी आंच पर पक रहा है तब तक हम इसके लिए कुछ और तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्ची लूंगी। तीखी है तो कम ले लीजिएगा और तीखा ज्यादा अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर, बस इसे मोटा मोटा काट लेंगे। देखिए, पहले ना मिक्सी का उपयोग नहीं होता था, सीधा सिलबट्टा होता था या फिर कुंडी सोटा हुआ करता था, उसी में ही कूट लिया करते थे। वो ताजे मसाले की खुशबू हुआ करती थी और उसमें हीट ना लगने की वजह से वो ताकतवर भी होती। तो यहाँ पर हरी मिर्ची ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसको हम छील करके धो करके इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी दरदरा कूट सकते हैं या फिर जो कुंडी छोटा होता है उसमें भी आप कूट सकते हैं। अब ये कूट गया है, इसके अंदर एक टमाटर लेंगे और उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसको भी हम कूट लेंगे। चलिए जी, इसको दरदरा कूट के हम अलग रख लेते हैं। यहाँ पर साग को भी देख लेते हैं। तो साग हमारा पक करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। आप चाहे ना तो चलती गैस के ऊपर इसमें जो मदिया होता है ना, जैसे हम साग को मथते हैं, उससे भी आप घोट सकते हैं, घोटने के साथ घोट सकते हैं। नहीं तो हैंड ब्लाइंडर है, इसके साथ आप कर सकते हैं। नहीं है कुछ भी तो आप इसे ठंडा करके मिक्सर जार में भी 1-2 बार थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो इस तरह से ये साग बनके आपका तैयार हो जाए। चलिए जी, इसमें टमाटर, हरी मिर्ची जो हमने काटी थी ना वो इसमें डाल देंगे। जब तक ये पक रहे हैं इसको भी हम धीमी आंच पर ढक करके रख देंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे 20 से 25 मिनट इस साग को बनने में लग जाता है। धीमी आंच पर जब पकाते हुए साग बनाते हैं उसका टेस्ट अच्छा होता है। यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लेंगे, 3 से 4 चम्मच के करीब मैं दही ले रही हूँ। देखिए, ये सीक्रेट चीजें हुआ करती थी पहले घरों में ना, गाय हुआ करती थी, दूध दही यही चीजों का उपयोग हुआ करता था और इसी के साथ ही जो है सारा खाना हमारी दादी नानियां बना लिया करती। तो इसके अंदर जब हम दही डाल करके इस तरह से मैश करेंगे तो ये एकदम गुठली नहीं होनी चाहिए और एकदम मिक्स हो जाना चाहिए। और इसमें 3 से 4 चम्मच दही डाल करके इस तरह से मैश करके हमने रख लिया है। साग हमारा पक चुका है धीमी आंच पर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है। अदरक हरी मिर्ची डाली थी ना, उसकी भी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमने ये घोट के रखा है ये इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। आप चाहें तो जो गेहूं का आटा होता है वो 1 चम्मच ले सकती हैं, बाजरी का आटा ले सकती हैं, मक्की का आटा ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो डाल दीजिएगा। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि अब कम हो गया है ना, इसमें हमें नमक का आइडिया आ जाता है। तो नमक आप इस टाइम पर डाल दीजिए और बस जो हमने ये घोल बना करके रखा है ये हम डाल देंगे बगैर मसाले के। ये मेरे ख्याल से 100 साल पुरानी रेसिपी है, हर घर में इसी तरह बनाई जाती थी। आजकल हमने क्या करना शुरू कर दिया है, प्याज भूनते हैं, टमाटर भूनते हैं, अदरक लहसुन जो भी चीज होती है उनको भुनना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से पेट का हाजमा खराब हो चुका है। बच्चे भी चाव से खा लेते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है ये सोच करके। ये वो अमृत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारे घरों में खाने के बाद कब्ज की बीमारी, आंखों की बीमारी, पेट की बीमारी, यहाँ तक कि शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी का नामो निशान तक नहीं होता था। आज हमने अपने हाथों से इधर उधर से देख करके या फिर जीभ की स्वाद की वजह से हमने इस तरह के खाने को छोड़ दिया है। और सच मानिए, एक बार आप इस तरह से खाना बना करके खाएंगे या खिलाएंगे ना, और इतना मलाईदार साग बनेगा ये कि आप इसे रोज बनाना पसंद करेंगे। और इसमें ऊपर से डालिए देसी घी, क्योंकि जो हरा साग होता है उसमें घी डालना जरूरी होता है।
अब आप कहेंगे कि घी हम नहीं खाते हैं, तो इसका इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, उससे टेस्ट अच्छा। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनों के साथ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये पुराने ज़माने की रेसिपियाँ पता लग सके, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके।